पार्ट 13 के एंड में हमने देखा था सिलोन और जिया जाओ के बारे में बात करने लगते हैं। इतने में ही वो लेडी सिलोन के सामने आ जाती है। तभी सिलोन कॉल कट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो आंटी पेंग है। प्रेसिडेंट ने उससे कहा था कि वो नर्स है और टाइम टू टाइम खाना बनाने के लिए आती है। वो लेडी कहती है कि हाँ वो यहाँ पर जाओ के लिए खाना बनाने के लिए ही आई है। उसके बाद सिलोन कैंडल जलाती है और उस लेडी की खाना बनाने में हेल्प करने आती है। तभी वो उससे क्रीम बंस खाने को कहती है और बताती है कि वो उससे ना डरे, क्योंकि वो जो कुछ भी बातें कर रही थी वो सब वो जाओ को नहीं बताएगी। उसे भी उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो समझ सकती है कि उस पर क्या गुजर रही है। सिलोन पूछती है कि क्या वो इस परिवार के लिए बहुत सालों से काम कर रही है। वो कहती है कि उसने तो जाओ को बड़े होते हुए भी देखा है और उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला है। कई सालों से उसने अब्रॉड में पढ़ाई किया और यहाँ पर आकर वो काम में बिजी हो गया, इसीलिए वो ज्यादा नहीं मिल पाते हैं और उनका झगड़ा भी खत्म हो गया है। लेकिन उसने अभी देखा कि वो उस पर बहुत ही चिल्ला रही थी, इसका मतलब वो अभी भी नहीं बदला है। उसके बाद वो लेडी सिलोन की फैमिली के बारे में पूछती है। तभी वो बताती है कि उसके डैड अभी इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी मॉम और उसके स्टेप डैड मार्केट में सब्जियां बेचते हैं। तभी वो लेडी उसे अफसोस जताती है और फ्रूट्स खिलाती है। उसके बाद सिलोन उसे कहती है कि वो जाओ की डेली लाइफ का ख्याल रखती है और वो अभी भी उसे ठीक से नहीं जानती है, इसीलिए अगर उसकी लाइफ में कोई मुश्किल आए तो क्या वो उसकी मदद करेगी। तभी वो उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि अगर कोई मुश्किल आए तो वो उसे कॉल कर सकती है। उसके बाद जाते वक्त वो लेडी उसे बताती है कि जाओ कोई बुरा इंसान नहीं है। सिलोन कहती है कि वो जानती है, उनके बीच काम को लेकर बस थोड़ी सी अनबन हो गई थी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलकर वो जाओ को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसने सफाई कर दी है और लिविंग रूम में भी कैंडल जला दी है। तो उसे कैंडल निभाने को कहती है और बताती है कि आंटी किचन में खाना बना रही है, तो क्या वो अब घर जा सकती है। ये कहकर वो कॉल कट करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाओ घर आता है और उस लेडी को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो लेडी उसकी मॉम थी। इधर सिलोन और जिया घर पे खाना खाते खाते बात करने लगता है। जिया कहती है कि जाओ तो बहुत ही चालाक निकला, गिफ्ट देकर उसने अपना रंग दिखा दिया। तभी सिलोन कहती है कि वो एक चालाक लोमड़ी है। जब वो और डॉक्टर हुआंग आपस में बात कर रहे थे तब मेरी तो सांस ही अटक गई थी, मुझे इल्जाम का डर लग रहा था, लेकिन आखिर में सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आ गया। जिया कहती है कि तुम दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए उन्हें तुम्हें निशाना बनाया है, नहीं तो बॉस के खिलाफ कौन जाता है। ये हमेशा से होता आया है, नोबेल की भाषा में तारीख के बाद इसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। सिलोन कहती है कि उसने उसे डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन वो अपनी परेशानी के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। वो इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बहुत ही गलत है। जिया पूछती है कि तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। सिलोन कहती है कि उसके बातों में खूबियां भी है तो वो उसे नजरअंदाज कैसे करे, और मैं आज उसकी आंटी से मिला जो बहुत ही अच्छी है और वो उसकी मदद भी करेगी। यहाँ हम जाओ और उसकी मॉम को देखते हैं जो खाना खा रहे थे। तभी जाओ अपनी मॉम से कहता है कि आंटी घर गई है, लेकिन सिलोन ने उसे झूठ क्यों कहा। जाओ की मॉम कहती है कि जब वो आई थी तब वो तुम्हारे बारे में किससे बुराई कर रही थी, अगर मैं बता देती कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ तो वो डर के मारे रोने लगती और पूरी रात सो भी नहीं पाती। तभी जाओ उसकी मॉम को कहता है कि उसने तो मजा लेने के लिए ऐसा कहा होगा। उसकी मॉम कहती है कि झूठ तो उसने भी बोला था। जाओ बताता है कि मैंने ये काम के लिए बोला था। तभी उसकी मॉम कहती है कि उसने उसे अपना असिस्टेंट क्यों बनाया है, क्या सिर्फ काम के लिए। जाओ कहता है कि मैं सिर्फ उसके कैरेक्टर को एडमायर करता हूँ। उसकी मॉम बताती है कि प्यार इसी तरह से धीरे धीरे शुरू होता है, तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी चाहिए। उसके बाद सीन कट होता है और हमें डॉक्टर्स के क्लिनिक को दिखाया जाता है। वहाँ एक डॉक्टर जेन से डॉक्टर हुआंग का फाइल मांगता है और कहता है कि उन्होंने बताया क्या आप उन्हें उनकी मदद नहीं चाहिए। जेन कहती है कि उन्हें अचानक क्या हो गया जो सारे फाइल्स मांग रहे हैं। डॉक्टर ली कहता है कि ये शायद लिन की वजह से हुआ होगा, प्रेसिडेंट ने डॉक्टर हुआंग को अच्छा खासा सुनाया होगा। जेन कहती है कि उन्होंने तो लिन को कोई फीडबैक नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हुआ। जियांग कहता है कि कल सुबह प्रेसिडेंट ने सिलोन से डॉक्टर हुआंग की बुक मांगी थी और उसे तो लगता है बात वहीं से शुरू हुई है। जेन कहती है कि ये तो एक दिन न एक दिन होना ही था, सिलोन अब प्रेसिडेंट की फेवरेट बन चुकी है और वो तो आजकल उसे घर तक भी ड्रॉप करने जाते हैं। ये सुनकर एक डॉक्टर कहता है कि जो भी हो उन्हें अब सिलोन का एहसानमंद होना चाहिए। यहाँ पर सिनकट होता है और सिलोन ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसे एक फोन आता है कि उसका एक पार्सल आया है। वो पार्सल रिसीव करने जाती है, तभी वो देखती है कि जिया ने उसके लिए चॉकलेट मिल्क शेक का पार्सल भेजा था और उसमें लिखा था कि वो जाओ के बहकाव में ना आया करे। तभी जाओ उसे देखता है और उसके पास आता है। उसे देखकर सिलोन चौंक जाती है और उसका पार्सल गिर जाता है। जाओ वो पार्सल उठाने ही जाता है, तभी वो देखता है कि मिल्क शेक गिर चुका है, इसीलिए वो वहाँ के स्टाफ को बुलाकर उसे साफ करवा
करवा देता है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट में एक साथ जाने लगता है। वहाँ वो सिलोन से पूछता है कि उसने क्या ऑर्डर किया था। सिलोन कहती है कि कोई जरूरत नहीं थी, गलती उसकी थी। तभी जाओ उससे पूछता है कि क्या वो कल की बात को लेकर अभी भी नाराज है। सिलोन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी जाओ से अपनी तरफ फेस दिखाने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लोर पर पहुंचते हैं और जाओ से कहता है कि उसने अभी जो ऑर्डर किया था वो उसे भी अभी पीना है। उसके बाद जाओ लिन के साथ बैठता है। लिन कहता है कि उनका वार्निंग काम कर गया, डायरेक्टर हुआंग ने सारे मटेरियल मंगवा लिया है। उसके बाद वो पूछता है कि उन्होंने डॉक्टर हुआंग को पेडियाट्रिक्स के बाकी चीजों के बारे में क्यों बताया। जाओ कहता है कि डायरेक्टर हुआंग तो इस बार बच जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पर बहुत टाइम से है और उनके पास डायरेक्टर के खिलाफ कोई सबूत नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही सिलोन वहाँ पर मिल्क शेक लेकर आती है। तभी जाओ सिलोन से कहता है कि क्या उसे पता है उसने ये ड्रिंक क्यों मंगवाया है। सिलोन कहती है कि वो जानती है, वो उसे ही मिल्क शेक देना चाहता है लेकिन उसने अपने लिए दूसरा मिल्क शेक ऑर्डर किया है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लिन उससे पूछता है कि वो उनसे इतनी दूरी क्यों बना रही है, क्या उन्होंने उसका नाम डायरेक्टर के सामने लिया इसीलिए। जाओ कहता है तो वो क्या करता, अगर वो नाम भी नहीं बताता तो भी डायरेक्टर को कभी न कभी पता चली जाता। यहाँ पर संकट होता है और डायरेक्टर हुआंग वाइस प्रेसिडेंट सू को सारी बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि अब उसे पता चला प्रेसिडेंट ने सिलोन को अपना असिस्टेंट क्यों बनाया ताकि वो उससे बदला ले सके। सू कहता है कि उसने तो पहले ही संभल कर रहने को कहा था। उसके बाद वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता प्रेसिडेंट ने जेंग से क्या कहा होगा कि वो डॉक्यूमेंट्री के लिए मान गई। सो पूछता है कि क्या डॉक्यूमेंट्री वाले बात सबको पता है। हुआंग कहता है कि उसे नहीं लगता है, शायद ये सीक्रेट होगा। उसके बाद वो सू को कान में चेयरमैन जंग के डॉटर इन लॉ के बर्थ के बारे में कुछ बताता है। इधर जाओ काम करते करते बोर हो रहा था, तभी वो सिलोन के पास आता है और कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो जो भी खाना चाहती है वो ऑर्डर कर सकती है, नहीं तो आज वो भी उसे ट्रीट दे सकती है। तभी सिलोन जाओ को एक रेस्टोरेंट में ले आती है और कहती है कि ये काफी अच्छी रेस्टोरेंट है और ऑफिस के पास भी है। उसके बाद जाओ लंच करते करते कहता है कि लिन ने उसे बताया कि डायरेक्टर ने सारा मटेरियल वापस ले लिया है और उसका क्रेडिट उसे जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।